नमस्कार सभी को। आज हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह आप कनाडा की पीआर आसानी से ले सकते हो और पीआर के टाइप कितने होते हैं, कौन से टाइप में आप अप्लाई कर सकते हो, कौन सी ट्रेड आपके लिए बेस्ट है और किस ट्रेड के थ्रू आप जाके इजीली कनाडा में आगे पीआर हो सकते हो। अगर आप इंडिया से भी हैं या अदर कंट्री से भी हैं तो आप इजीली वहाँ बैठे भी किस तरह पीआर ले सकते हो और किस किस प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कनाडा के पीआर के टाइप की। ये दो टाइप की होती है, एक्सप्रेस एंट्री, पीएनपी। एक्सप्रेस एंट्री एक फेडरल प्रोग्राम है जो कि पूरे कनाडा में लागू होता है। इसमें आप बाहर से भी, जैसे आप इंडिया से बैठे हो तो यहाँ से भी आप अपनी प्रोफाइल डाल सकते हो और इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अब बात आ जाती है कि एक्सप्रेस एंट्री के भी आगे तीन टाइप हैं। जो सबसे पहला टाइप है वो है कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, दूसरा है एफएसडब्ल्यू जिसे फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम भी बोलते हैं और तीसरा आ जाता है एफएसटी फेडरल स्किल्ड ट्रेड। पिछले कुछ टाइम से एफएसडब्ल्यू और एफएसटी के जो रेगुलर ड्रा है वो नहीं आ रहे हैं, ये पिछले कुछ टाइम से बंद कर दी गई है। जबकि तीसरी जो कैटेगरी है सीईसी कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, इसके आमतौर पर ड्रा आ जाते हैं। मैं स्क्रीन पे आपको दिखा भी देता हूँ कि रिसेंटली ड्रॉ जो आए भी हैं। जो इनका रिसेंटली ड्रॉ आया है वो 2 मार्च 2026 को आया है। अब जो दो अदर ट्रेड थी एफएसडब्ल्यू ट्रेड क्या थी, इसमें आप इंडिया से भी अप्लाई कर सकते थे, तो बाहर के लोग भी एक्सपीरियंस बेस पे अपना ट्राई कर सकते थे। इसके बारे में हम किसी और दिन बात कर लेंगे क्योंकि अगर इसके बारे में बात करेंगे तो एक लॉन्ग वीडियो बनानी पड़ेगी। दूसरा आ जाता है कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। अब इन दोनों प्रोग्राम बंद करने के बाद इन्होंने ट्रेड पे फोकस किया है। अब ज़्यादातर जो ड्रॉ है वो ट्रेड बेस ही निकल रहे हैं। इन्होंने कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ निकाले हैं। जैसे कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में हेल्थ केयर कैटेगरी होगी, उसके बाद आईटी प्रोफेशनल की ट्रेड कैटेगरी होगी या फिर जो लोग फ्रेंच स्पीक करते हैं उनकी कैटेगरी होगी। इसके बाद आ जाते हैं पीएनपी को बोलते हैं प्रोविनेंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। ये पूरे कनाडा के लिए नहीं होता। इसमें हर एक प्रोविनेंस, जो भी कनाडा में प्रोविनेंस है, उन प्रोविनेंस की अलग अलग पीएनपीज चलती हैं। मतलब हर एक प्रोविनेंस अपने अपने अकॉर्डिंग पीआर के लिए एक पाथवे बनाया हुआ है। लेकिन इसमें से दो प्रोविनेंस कनाडा के ऐसे हैं जिन्होंने अपना पाथवे प्रोग्राम नहीं लॉन्च किया। उनमें है क्यूबेक, दूसरा है नूनावुत। जैसे हम बात कर लेते हैं ओंटारियो की। ओंटारियो का जो अपना पाथवे प्रोग्राम है वो है ओआईएनपी और बीसी का है बीसीपीएनपी, अल्बर्टा का है एएआईपी, ऐसे ही मैनिटोबा का है एमपीएनपी। ठीक है। पीएनपी दो टाइप के होते हैं। एक होती है एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जिसमें आप अपनी प्रोफाइल पूल में डालते हैं। इसके लिए बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले आपको नॉमिनेशन लेना होता है। उस जिस प्रोविनेंस में आप रह रहे हैं उसी के किसी एम्प्लॉयर से आपको एक एम्प्लॉयर लेटर मिलता है। उसके बाद आपके सीधे 600 पॉइंट आपकी जो प्रोफाइल है उसमें ऐड हो जाते हैं और इसका सीआरएस थोड़ा हाई रहता है। इसका सीआरएस 700 750 के आसपास रहता है। अब इसमें कुछ कंडीशन भी हैं। जिस एम्प्लॉयर से आप अपना जॉब ऑफ़र लेटर ले रहे हो वो एम्प्लॉयर एलिजिबल होना चाहिए आपको जॉब ऑफ़र लेटर देने के लिए और उसके पास अपने प्रॉपर चाहिए और उसको पीएनपी को सपोर्ट के लिए अपने उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज़ मेन क्या आ जाती है कि आप जिस प्रोविनेंस के थ्रू आप ये अप्लाई कर रहे हो, आप अल्बर्टा के थ्रू अप्लाई कर रहे हो या बीसीपीएनपी के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, तो जब भी आप अप्लाई करते हो तो जो वीज़ा ऑफिसर है उसको भी आपकी इंटेंशन शो होनी चाहिए कि आप इसी प्रोविनेंस में रहना चाहते हो। ठीक है। अब बेसिकली आपने वहाँ से पढ़ाई की है या फिर आपने वहाँ पे वर्क किया है तो इससे आपकी इंटेंशन शो हो जाती है। जो दूसरी चीज़ है आपका नॉन एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ आ जाता है। इसमें बहुत से कम लोग अप्लाई करते हैं। इसका रीज़न क्या है कि इसका जो टाइम है वो लगभग 37 से 38 मंथ का है, जो कि बहुत ही लंबा टाइम पीरियड हो जाता है। अब जो सीआरएस है हर एक कैटेगरी में, जो सीआरएस है एक्सप्रेस एंट्री में भी सीआरएस इस समय 500 से ऊपर ही जा रहा है और पीएनपी एक्सप्रेस एंट्री उसमें जो सीआरएस है वो 700 750 के आसपास रहता है। ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका स्कोर किसी भी कैटेगरी में फिट बैठता है तो आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू ही जाएं। अगर आपका स्कोर किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठता तो आप पीएनपी के थ्रू भी आप अपना अप्लाई कर सकते हैं।